साल 2007 में बिहार के भागलपुर पुलिस स्टेशन में चुनचुन देवी एक एफआईआर रजिस्टर कराती है, जिसमें वो अपनी बेटी के मिसिंग होने का रिपोर्ट लिखवाती है और उसमें वो ये भी मेंशन करती है कि उन्हें शक है एक 8 साल के छोटे बच्चे के ऊपर जो उनके ही गांव का था। इस चीज को सुनने के बाद पुलिस हरकत में आती है और उस बच्चे को अरेस्ट करती है और उसके बाद जो उन्हें चीजें पता चलती हैं वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक थी। और उस 8 साल के बच्चे ने अपने 8 साल की उम्र में वो चीजें की थी जो आज भी अगर हम और आप सुन लें तो खौफ से भर जाएंगे। और इसीलिए उस बच्चे को नाम दिया गया इंडियाज यंगेस्ट सीरियल किलर। इस कहानी की शुरुआत होती है 1998 में, जब बिहार के एक छोटे से गांव मसूरी में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम होता है अमरजीत साड़ा। अमरजीत एक बहुत ही गरीब परिवार से था। उसके पिता एक छोटे से लेबर थे और उसकी माँ एक हाउसवाइफ थी। उसके घर में कोई पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा ध्यान देता नहीं था, इसलिए अमरजीत भी ना के बराबर स्कूल जाया करता था। अमरजीत बचपन से ही काफी शांत स्वभाव का और अकेला रहने वाला बच्चा था। उसे अकेले घूमना और पेड़ों पर बैठे रहना बहुत पसंद था, इसलिए अमरजीत आसपास के इलाकों में घूमता हुआ ही मिलता था। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, पर इस पूरे कहानी की शुरुआत होती है साल 2006 से, जब अमरजीत की एक आंटी अमरजीत और उसके परिवार से मिलने उसके घर आती है। अब कुछ जगह आप पढ़ोगे कि उसकी चाची आती है और कुछ जगह पढ़ोगे कि उसकी मौसी आती है। उसकी चाची उससे और उसके परिवार से मिलने अक्सर आया करती थी, पर इस बार वो कुछ जरूरी काम से आई थी। उसकी चाची की नौकरी पास ही के शहर में लगी थी और वो वहां अपने 6 साल के बच्चे को लेकर नहीं जा सकती थी, इसीलिए वो अपने 6 साल के बच्चे को अमरजीत के घर पर छोड़कर काम पर जाना चाहती थी। और इस चीज के लिए अमरजीत का परिवार तैयार भी हो जाता है। काफी वक्त बीत जाता है। एक दिन अमरजीत की माँ को कुछ सामान लाने बाहर जाना पड़ा। बाहर जाते हुए अमरजीत की माँ ने बोला था कि वो अपने भाई और अपनी बहन दोनों का ख्याल रखे, और ये बोलकर अमरजीत की माँ चली जाती है। अपनी माँ के जाने के थोड़ी ही देर बाद अमरजीत अपने भाई को मारना शुरू करता है और जब वो रोता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है और फिर थोड़ी देर बाद वो पिंच करना भी शुरू करता है, जिसके बाद उसका भाई और ज्यादा रोने लगता है और उसे और ज्यादा अच्छा फील होता है। जिसके बाद वो अपने भाई का गला दबाता है और उसका गला वो तब तक दबा के रखता है जब तक वो मर नहीं जाता। उसके मर जाने पर वो उसको उठाता है और पीछे कहीं ले जाके उसको दफन करके घर वापस चला आता है। जब अमरजीत की माँ घर वापस आती है तो वो पूछती है कि उसका भाई कहाँ गया, और तब अमरजीत हंसते हंसते सब कुछ बता देता है। फिर उसकी माँ उसके पिता को बताती है और उसके पिता घर आकर उसे बहुत मारते हैं। साथ ही उसकी चाची को एक एक्सीडेंटल कहानी सुना के बात खत्म कर देते हैं। यहाँ पे ना कोई पुलिस आती है और ना कोई एफआईआर रजिस्टर होता है, पर कहते हैं ना कि जब खुद का घर शीशे का हो तो दूसरों पे पत्थर नहीं मारा करते। यही चीज उसके माता पिता के साथ हुई। एक दिन जब वो दोनों सो रहे थे तो वो अपनी बहन के साथ खेल रहा था। अपनी बहन के साथ खेलते खेलते वो अपनी बहन को भी मारना शुरू करता है और फिर उसका भी गला दबा के उसे मार देता है। फिर वो उसे उठाता है और फिर पास ही में ले जाके उसे दफन कर देता है। जब माता पिता उठते हैं और उससे पूछते हैं कि बच्ची कहाँ है, तो उसका सेम जवाब था, हंसते हुए बता दिया कि उसने क्या किया। फिर से उसके पिता उसे मारते हैं और फैमिली मैटर बोलकर मैटर खत्म कर देते हैं। और इस बार भी ना किसी पुलिस को बुलाया गया और ना कोई एफआईआर रजिस्टर किया गया। ये सारी चीजें शांति से निपट चुकी थी कि साल 2007 में एक शाम को अमरजीत को पुलिस अरेस्ट करके लेके जाती है और पुलिस अमरजीत को अरेस्ट करती है खुशबू के मर्डर केस में। खुशबू वही 6 महीने की बच्ची है जिसके बारे में चुनचुन देवी ने पुलिस को एफआईआर में बताया था। पुलिस के रिपोर्ट के हिसाब से चुनचुन देवी एफआईआर रजिस्टर कराने जाती है और वो बताती है कि वो अपने 6 महीने की बच्ची को एक प्राइमरी स्कूल में सुलाकर कुछ काम करने के लिए बाहर जाती है, और जब वो वापस आती है तो उन्हें उनकी बेटी मिलती ही नहीं है। चिल्लाने पर गांव वाले इकट्ठे होते हैं और वो सब मिलकर खुशबू को खोजना शुरू करते हैं, पर काफी देर खोजने के बाद भी खुशबू नहीं मिलती है। और तभी उनमें से एक गांव वाला ये बताता है कि खुशबू को उन्होंने अमरजीत की गोदी में देखा था। जिसके बाद चुनचुन देवी जाके एफआईआर रजिस्टर कराती है और पुलिस अमरजीत को अरेस्ट करती है। इंस्पेक्टर शत्रुघ्न कुमार, जो कि भागलपुर पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज हैं, वो ये बताते हैं कि जब वो अमरजीत को अरेस्ट कर रहे थे तब अमरजीत बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा था। इवन जब उन्होंने अमरजीत से खुशबू के बारे में पूछा तो वो बोलता है कि मुझे एक पैकेट बिस्किट दो, तब मैं तुम्हें बताऊंगा। ये सुनकर वहाँ पे जितने भी ऑफिसर थे सब शॉक में थे। थोड़ी देर बाद बिस्किट लाया गया और अमरजीत को दिया गया और तब अमरजीत कहानी सुनाना शुरू करता है। उस दिन रोज की तरह अमरजीत घूमने निकलता है और वो प्राइमरी स्कूल के पास पहुंचता है। वहां पहुंच के उसे दिखता है कि खुशबू सो रही है
वो उसके पास जाता है, उसे गोदी में उठाता है और पास के जंगल में लेकर चला जाता है और वहां जाकर वो पत्थर लेकर उसके सिर को कुचल देता है और फिर उसे दफन करके घर वापस चला जाता है। इवन वहाँ के कुछ ऑफिसर्स ये भी बताते हैं कि अमरजीत जब ये कहानी सुना रहा था तब उसके चेहरे पर किसी भी तरीके का कोई हिचकिचाहट नहीं था। उसी के साथ अमरजीत ने अपने बाकी के 2 मर्डर केस को भी कन्फेस किया जो उसने अपने भाई और अपने बहन के किए थे। कुछ टाइम बाद अमरजीत को कंडक्ट डिसऑर्डर की बीमारी के नाम से डायग्नोस किया गया। कंडक्ट डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी है जिसमें कोई भी पेशेंट को किसी का रोना, चिल्लाना, इवन दर्द भी देखना अच्छा लगता है। इसके अलावा अमरजीत बालिग नहीं था तो उसे जेल भेजा ही नहीं जा सकता था। इसीलिए अमरजीत को चिल्ड्रंस होम फॉर रिहैबिलिटेशन एंड साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में भेजा गया, जिसको एक एनजीओ रन कर रही थी और जो एनजीओ को रन कर रही थी उसका नाम था संस्थान लाइफ डिवाइन सोसाइटी। अब कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से तो अमरजीत को 3 साल की सजा हुई थी और कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से अमरजीत 18 साल तक उसी एनजीओ में था। कुछ टाइम बाद अमरजीत को छोड़ दिया गया एक नई आइडेंटिटी के साथ। आज अमरजीत कहाँ है, क्या नाम है और किसके साथ है, किसी को भी नहीं पता। आज अमरजीत 27 साल का है, लेकिन उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है। हकीकत तो ये है कि अमरजीत गलत था क्योंकि उसे एक बीमारी थी, लेकिन सबसे ज्यादा गलत उसके माता पिता थे। अगर वो पहली बार में ही अमरजीत को पुलिस के हवाले कर देते तो शायद 2 बच्चों की जान बचाई जा सकती थी। जय हिंद, जय जगन्नाथ। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.